जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो एमए प्रीवियस ईयर या फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है। ये वीडियो विशेष रूप से अवध यूनिवर्सिटी से संबंधित जो कॉलेज हैं, एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं, उनमें पढ़ रहे बच्चों के लिए है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसके अनुसार इन कॉलेजों में फर्स्ट ईयर में 5 तरह के पेपर होंगे, जिनमें पहले पेपर की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ सोशल थॉट होगा, और दूसरा पेपर होगा सोशल रिसर्च मेथड्स, थर्ड पेपर होगा इसमें सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, फोर्थ पेपर इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, पांचवा पेपर एक थिंकर पर होगा, जो निर्धारित यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित 3 थिंकर हैं, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और इमाइल दुर्खीम। तो इनमें मैं इमाइल दुर्खीम की जो थ्योरी है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, उस पर वीडियो लेकर के आऊँगा। यदि आप कहेंगे तो इन दोनों थिंकरों पर भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं जो लेकर के आया हूँ, इसमें मैंने अगर मैं फर्स्ट पेपर की बात करूँ तो हिस्ट्री ऑफ सोशल थॉट, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है एमए फर्स्ट ईयर में, क्योंकि पेपर नज़दीक आ रहा है, आप लोगों के पास 1 महीने का समय बचा हुआ है। तो पहले पेपर में आप लोगों को अगर मैं 3 भागों में इसको बांटता हूँ, 3 पार्ट्स में इसको हम लोग बांटते हैं, तो पहले पेपर में हमें 3 चीज़ें पढ़नी होंगी। इसमें पहला पढ़ना होगा पश्चिमी समाजशास्त्रीय विचारों का विकास, द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट इन द वेस्ट, और दूसरे नंबर पर आपको जो है कुछ थिंकरों के बारे में पढ़ना होगा, इनकी थ्योरीज़ के बारे में, सोसाइटी को लेकर इन्होंने कौन सी थ्योरीज़ दी हैं। जैसे इनमें ऑगस्ट कॉम्टे हो गए, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, विल्फ्रेडो पैरेटो, इमाइल दुर्खीम और मैक्स वेबर के बारे में, इनकी जो है थ्योरीज कुछ पढ़नी है आपको। और उसके बाद जो है हमें भारत में जो समाजशास्त्रीय चिंतन का विकास हुआ है प्राचीन इतिहास में, जैसे मनु और कौटिल्य के संदर्भ में लें, या आधुनिक समय में जो है गांधी और अरविंद के बारे में, अरविंदो इन्हें कहा जाता है, इनके विचारों से भी संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं इसमें कोशिश करूंगा कि जो भी फर्स्ट पेपर से रिलेटेड आपके लिए एग्ज़ाम्स में जो भी पूछे जाएंगे क्वेश्चंस या इनकी थ्योरीज, सिद्धांत जो पूछे जाएंगे, मैं वीडियोस लेकर के आऊँगा। आज का वीडियो जो है ये है मैक्स वेबर के सोशल एक्शन के ऊपर है, जो उन्होंने थ्योरी दी है, सामाजिक क्रिया। मैक्स वेबर की बात करें तो इन्होंने जो है समाजशास्त्र को एक तरह से समाजशास्त्र का जो केंद्रीय विषय है, हम लोग कहें तो उसे जो है सोशल एक्शन या सामाजिक क्रिया ही माना है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। जो आज का मैंने प्रश्न उठाया है, इसमें जो आज मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको, ये सामाजिक क्रिया है, सामाजिक क्रिया सिद्धांत मैक्स वेबर का। तो इसमें मैक्स वेबर कहते हैं, समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक अर्थात अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है, जिससे कि सामाजिक क्रिया को विधि तथा परिणामों की कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत की जा सके। सामाजिक क्रिया की गतिविधि तथा परिणामों की कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत की जा सकी। इसमें आप लोगों को मैं सरल भाषा में बताऊं तो मैक्स वेबर ये कहते हैं कि जो सामाजिक क्रिया है, जो मानव द्वारा, लोगों के द्वारा जो समाज में किया जाने वाला कार्य है, किसी भी तरह का कार्य, उसकी जो व्याख्यात्मक या अर्थपूर्ण, जो तार्किक ढंग से जो है उसका अर्थ निकलता हो, उसको समझाने का प्रयत्न करता है, उसका अध्ययन करता है, और उन गतिविधियों जो मानव कर रहा है या जो लोग करते हैं, उन गतिविधियों एवं परिणामों की कारण सहित जो है व्याख्या प्रस्तुत करता है, वही जो है समाजशास्त्र है। सामाजिक क्रिया में यही कहते हैं मैक्स वेबर। आगे देखते हैं। आगे मैक्स वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र के क्षेत्र और प्रकृति का अध्ययन सामाजिक क्रिया के अभाव में संभव नहीं है। मैक्स वेबर का कहना है कि यदि आप समाजशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो उसकी जो है समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है या उसकी जो प्रकृति है, जो उसका स्वरूप है, वह सामाजिक क्रिया के बिना संभव नहीं है। बिना सामाजिक क्रिया के उसको आप पूरा नहीं कर सकते हैं। वेबर के अनुसार किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जब इस क्रिया को करने वाला व्यक्ति अर्थात
दोनों या सभी व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण यह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार के द्वारा प्रभावित हो या उसी के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। तो दोस्तों इन लाइनों में आपको थोड़ा सा ये जो है टेक्निकल लैंग्वेज लग रही होगी, लेकिन इसमें साधारण से बात है, आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा सरल शब्दों में। इनमें वेबर ये कह रहे हैं इन लाइनों में कि यदि व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वो यदि अकेला करता है, मान लीजिए कि आपको जो है कंघी करनी है, यदि आप कंघी कर रहे हैं तो ये कोई सामाजिक क्रिया नहीं होती है, क्योंकि ये आप पर्सनल कार्य कर रहे हैं अपना, और उसमें भी जो है आप कंघी कर रहे हैं, तो इस तरह का कोई दो लोगों के बीच की बात नहीं है। जरूरी ये है कि सामाजिक क्रिया दो लोगों के मध्य होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई आपको बाल कंघी करने के लिए कहता है, तब यदि आप कंघी करते हैं तब जो है वहाँ पर एक सामाजिक क्रिया होती है, क्योंकि दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, और वो जो है एक सामाजिक क्रिया कहलाएगी। एक ये सामाजिक प्रभाव दो लोगों के बीच की बात होती है। तो ये जो है वेबर के अनुसार ये कहना है। और उदाहरण के लिए जैसे एक मान लीजिए, इसमें आपको मैंने ये उदाहरण दिया, एक उदाहरण और मैं देना चाहूँगा। जैसे इसमें है कि दो व्यक्तियों की साइकिल, अगर मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों की साइकिल आपस में टकरा जाती है, और टकराने के बाद दोनों व्यक्ति यदि उठ करके अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, कोई तरह की बात नहीं होती है, कोई इंटरेक्शन नहीं होता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, तो ये क्रिया जो है उन दोनों की साइकिल टकराई, दोनों लोग जो है उठे और चले गए, ये सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। लेकिन यदि ये दोनों लोग उठते हैं और एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं कि आप जो है देख नहीं रहे थे, आपने देख कर नहीं चलाई, आपने जान के जो है साइकिल लड़ाई है, या फिर एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं कि मुझसे गलती हुई, मैंने ध्यान नहीं दिया, या फिर किसी भी तरह का इंटरेक्शन उन दोनों के मध्य होता है, तो यहाँ पर एक तरह का सोशल एक्शन होगा। ये एक सोशल क्रिया जो है सामाजिक क्रिया कहलाएगी। और जो है आगे है, मैक्स वेबर आगे कहते हैं कि कोई भी सामाजिक क्रिया पूर्ण रूप से वैज्ञानिक नहीं है या अवैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्तियों की संस्कृति भिन्न होती है, उनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग व्यक्ति जो है ह्यूमन बिहेवियर करता है, मानव जो है व्यवहार करता है। आगे देखते हैं सोशल एक्शन की कुछ जो है क्या कहते हैं स्पेशलिटीज़ हैं। जैसे जब कोई क्रिया किसी अन्य व्यक्ति की क्रिया से संबंधित होगी तो वही सामाजिक क्रिया कहलाएगी। जैसे कि मैंने बताया आपको कि दो लोगों के बीच में एक अर्थपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए, तभी वो जो है एक सामाजिक क्रिया कहलाती है। सेकंड है, पूर्ण रूप से कोई अचेतन व्यवहार से संबंधित कोई प्रत्यक्ष या बाह्य क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होगी। जैसे मान लीजिए अचेतन व्यवहार, मान लीजिए कि आप जो है सो रहे हैं और अचानक उठ करके चलने लगे, तो ये सामाजिक क्रिया नहीं होगी। आप जो है नींद में चलना, ये सामाजिक क्रिया नहीं होती है। या मान लीजिए कि आप किसी तरह के ध्यान में हैं और जो है वहाँ पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो वो सामाजिक क्रिया नहीं होती है। या फिर आप कहें तीसरा जो है, प्रत्येक प्रकार के संपर्क को भी सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता है यदि वह उद्देश्य या अर्थपूर्ण न हो। मान लीजिए आप किसी के भीड़ में, आप जो है सड़क पर जा रहे हैं और आपने देखा कि सामने भीड़ लगी हुई है और मुझे जो है रास्ता चेंज करना है, या सड़क आप जो है आपने छोड़ दी, दूसरे रास्ते से निकल ली, तो ये भी जो है सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। आप लोगों के संपर्क में तो आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर किसी तरह का जो है आपने जो है वो सोशल एक्शन के अंतर्गत नहीं आती है। तो ये जो है तीसरी विशेषता थी। चौथी विशेषता इसमें यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी क्रियाएं वर्तमान काल से ही संबंधित हों। ये क्रियाएं भूत वर्तमान या भविष्य काल से भी अर्थपूर्ण रूप से संबंधित हो सकती हैं। तो इसमें दोस्तों आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपका किसी से झगड़ा हो गया है, किसी तरह का विवाद हो गया है भूतकाल में, मतलब पहले जो कुछ समय पहले झगड़ा हो गया है, लेकिन वो व्यक्ति आपसे बदला लेने की भावना से आज या आगे चल करके आपसे किसी तरह का जो है कि लड़ाई झगड़ा जो है
करता है तो वो भी जो है सामाजिक क्रिया कहलाएगा। ये जरूरी नहीं है कि ये जो है वर्तमान में ही घटित हो, ये कभी भी हो सकती है। पहले की जो है किसी बात को लेकर के भविष्य में झगड़ा होना। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो आपको जो है सामाजिक क्रिया को समझने में आपकी मदद करेंगी। 4 विशेषताएं थी। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक जो है थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में 4 तरह की जो है सामाजिक क्रियाओं का उल्लेख किया है, जिनमें पहला है लक्ष्य के अभिमुख तार्किक क्रिया। लक्ष्य के आधार पर जो है जो तार्किक क्रियाएं होती हैं, सामाजिक क्रियाएं होती हैं, उन्हें कैसे देखते हैं या कैसे बताते हैं वेबर कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करे तथा उसे प्राप्त करने के लिए वह योजनाबद्ध तरीके से तार्किक रूप से साधन का प्रयोग कर क्रिया करता है, तो यह क्रिया लक्ष्य आधारित तार्किक क्रिया कहलाती है। दोस्तों इसे सरल शब्दों में समझें तो लक्ष्य के आधार पर मतलब जैसे आप मान लीजिए कि आपको एग्जाम्स की तैयारी करनी है, आपको परीक्षा की तैयारी करनी है, एमए का पेपर आपका आया हुआ है, सोशियोलॉजी आपको पढ़नी है, तो आप उसमें अच्छे नंबर लाने के लिए लगातार आप पढ़ाई कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपने एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, तो उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये जो है ये क्रिया, ये सामाजिक क्रिया लक्ष्य के आधार पर तार्किक क्रिया होगी। इसका पहला उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए कोई इंजीनियर है, वो किसी पुल का निर्माण कर रहा है। पुल के निर्माण में जो है उसकी जो गतिविधियां हैं, जो भी वो क्रियाएं कर रहा है, वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए या फिर पुल के निर्माण को पूरा करने के लिए कर रहा है या करने की दिशा में संचालित कर रहा है। वो जो है इस पुल के निर्माण के लिए अपना 100% दे रहा है, उस पर ध्यान दे रहा है। तो ये जो है दोनों उदाहरण ये हैं लक्ष्य के अभिमुख जो तार्किक क्रियाएं हैं। पहला जो है मैक्स वेबर के द्वारा जो 4 क्रियाएं दी गई हैं सामाजिक क्रियाएं, उनमें से एक था। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है मूल्यों के आधार पर तार्किक क्रिया। मैक्स वेबर कहते हैं कि जब व्यक्ति या जब समाज में कोई जो है व्यक्ति है, वो अपनी क्रिया को या अपने किए गए कार्य को धार्मिक या व्यवहारिक मान्यताओं के आधार पर करता है, तो इसमें जो है इसे जो है मूल्यों के आधार पर तार्किक क्रिया की श्रेणी में डालते हैं। इसमें किसी तरह के लक्ष्य या परिणाम की चिंता नहीं होती है, यहाँ साधन ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये जो है दोस्तों सबसे आसान है, आपको समझने में मदद मिलेगी। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है कि मान लीजिए कि आप जो है सेना में जाना चाहते हैं, और सेना में जाने के का मुख्य उद्देश्य आपका ये है कि मैं सेना में जा करके देश की सेवा करूंगा, देश के लिए न्यौछावर हो जाऊंगा, देश के लिए बलिदान हो जाऊंगा। उसके अतिरिक्त आपको धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह की जो है पब्लिसिटी की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ उसमें देश का गौरव बढ़ाने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, देशभक्ति की भावना से जो है उसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये जो है मूल्यों के आधारित पर तार्किक क्रिया होती है। थर्ड है इसमें संवेगात्मक क्रियाएं या भावनात्मक क्रियाएं। ऐसी सामाजिक क्रियाएं जिनमें लक्ष्य और साधन दोनों संवेग पर आधारित हो। ये तीसरी जो है क्रिया मैक्स वेबर द्वारा बताई गई है। इसमें जो है आपके संवेग की बात होती है। जैसे मान लीजिए एक भावनात्मक क्रिया है, आप कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कुछ देख रहे हैं तो अचानक से आपको हंसी आ जाए, या किसी के जो है संपर्क में या किसी भी तरह की जो है घटना घटे तो जिससे आप क्रोधित हो जाएं, या किसी के बिछड़ने पर जो है आपको रोना आ जाए। मान लीजिए कि एक उदाहरण ऐसा है कि आप बस में जो है यात्रा कर रहे हैं, कोई लड़की यात्रा कर रही है बस में, उसके साथ छेड़खानी होती है, तो तुरंत वो रिएक्शन में नाराज होकर के एक थप्पड़ मार देती है। तो ये क्रियाएं जो है संवेग पर आधारित क्रियाएं कहलाती हैं, संवेगात्मक क्रियाएं कहलाती हैं या भावनात्मक क्रिया कहलाती है। जो इसमें से फोर्थ है, चौथे नंबर पर यह अंतिम क्रिया है, ये परंपरागत क्रिया है। इसके अंतर्गत जो है आपको परंपरा के अनुसार जो लगातार हमारे जो है विश्वासों में, हमारे परंपराओं में, हमारे स्वभाव में शामिल हो गई हैं ये क्रियाएं। इन जो हम लोग करते हैं, समाज के लोग जो समाज में प्रचलित क्रियाएं हैं, ये वे क्या क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए कि बड़ों को प्रणाम करना, आप उठते हैं सुबह प्रणाम करते हैं, या कोई मिल गया तो उनसे प्रणाम करते हैं। इसके अतिरिक्त जो है पूजा पाठ करना हो गया, किसी तरह के रीति रिवाज की बात हो गई, मुंडन हो गया, और तरह के कई तरह के संस्कार हैं जिन्हें हम परंपरागत रूप से जो है करते आ रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ सामाजिक क्रियाएं थीं जो मैक्स वेबर ने 4 सामाजिक क्रियाएं दी हैं अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में, इनका उल्लेख किया था।
तो आप जो है एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए आपसे पूछता है कि सोशल एक्शन क्या है या फिर सामाजिक क्रिया पर आपको टिप्पणी लिखनी है, सामाजिक क्रिया का तात्पर्य लिखना है, तो आप सिंपली जो है उसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। मान लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है तो आपको इसके जो है परिभाषा लिख दीजिए और ये जो चारों मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाएं बताई हैं इनका उल्लेख कर दीजिएगा शॉर्ट में। इसी तरह जो है आप मेरे चैनल को, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सोशियोलॉजी से संबंधित जो भी वीडियोस होंगे अब मैं लेकर के आता रहूँगा, थिंकर्स पर लेकर आऊँगा। जो भी पेपर, जो भी पाठ्यक्रम है, आपका सिलेबस है, उस पर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। मेरे चैनल अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। कोई अगर सलाह हो तो आप कमेंट ज़रूर किया करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।